रहे थे, उनके लवाहिकीन के साथ उनके दुख खाना बचाने से गवर्नमेंट ऑफ सिंध के खिलाफ करेंगे, उन तमाम इदारों के खिलाफ, एजेंसी के खिलाफ करेंगे जिनकी जिम्मेदारी बनती थी और इन तमाम इशूज़ को रिजॉल्व करते हैं। कराची बार अपने भाइयों के साथ, ताजरों के साथ खड़ी हुई है। हम आपकी शिकायत को नोट डाउन करेंगे और कानूनी शक्ल देंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे इस चीज़ का हमें सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन ये चाहिए कि ये जो आग लगी है, क्योंकि कल तक हमें होश नहीं था, ठीक है, और आज हम जब आपस में दुकानदार आए दूसरे रब्ता कर रहे हैं तो हमें अब ये महसूस हो रहा है कि ये आग जो है लगी नहीं लगाई गई है, क्योंकि ये देखें ये गुलकाना का बहुत बड़ा हाथ है, यहाँ से लेके वहाँ तक बहुत बड़ा रखता है ये। तो मैं ये कहता हूँ कि कोई जानबूझ के भी अगर आग लगाए तो इतने बड़े एक से दो दुकान के अंदर ही इसको वाइंड अप हो जाना चाहिए था अगर ये शॉर्ट सर्किट होता, क्योंकि ये आग पेट्रोल की तरह इतनी जल्दी से फैली है कि 5 से 10 मिनट के अंदर दुकानदारों को समझ में नहीं आया कि ये हुआ क्या है। और यकीन माने कि जब मैं मेजरमेंट फ्लोर पे मेरी प्रॉपर्टी शॉप नंबर 6 और 54, तो जब हमें पता चला हम तो मतलब कॉन्शियस ही नहीं थे कि हमें पता है कि अंदर इतनी ये थाने हो चुका है। एक फैमिली भागती हुई आई और वो रास्ता एग्जिट ढूंढ रही थी, तो उनसे हमें आइडिया हुआ कि यार ये क्या इतना ज़्यादा हो चुका है। तो हमें दुकानदार होता था नहीं पता था मेजरमेंट फ्लोर पे, फर्स्ट फ्लोर सेकंड की तो बात नहीं करें ना, जब मेजरमेंट के ऊपर वैसी बात है ग्राउंड से आग लगेगी तो सबसे पहले फ्लेम जो है धुआं मेजरमेंट से आता है। तो आप ये देखें कि मेजरमेंट पे उसने मिनटों सेकंडों में इतना धुआं कर दिया था कि लोगों के पास एग्जिट का रास्ता नहीं था और लोग जो है एग्जिट ढूंढते कभी इस जाली पे कभी उस जाली पे। और ये मैं एक फैमिली को निकालने की कोशिश कर रहा था और ऐसे करते करते कोई 50-60 अफराद जो है ये मेजरमेंट फ्लोर पे थे, ये सब झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि एक फ्लोर की बात कर रहा हूँ, मैं वहाँ पे खुद था, मेरी जान खुद फंस गई थी क्योंकि मैं उनकी हेल्प करना चाह रहा था। उनको एग्जिट डोर मुझे पता थे क्योंकि रात 10 बजे मार्केट बंद हो जाती है, तो हफ्ते के दिन जो है शब बारात की वजह से इसलिए रश बनता, वरना रश बहुत ज़्यादा होता है। रात को 11-12 बजे तक मार्केट बंद होती है सैटरडे को। इस सैटरडे को रश कम इसलिए था क्योंकि शब बारात की वजह से लोगों ने नींद पूरी करनी थी, लोग नहीं आए थे। आप ये देखें कि 10 मिनट के अंदर अंदर मुझ जैसा बंदा की दुकान इनके एग्जिट को जानता है, हमें इतनी दुश्वारी हुई कि हम जो है निकलना हमारे लिए अदाब हो गया, मेरे लड़के जो है उनके लिए निकलना अदाब हो गया। तो हमारे काफ़ी ऐसे दोस्त यार हैं जो अंदर गिर गए, बेहोश हो गए, सांस की प्रॉब्लम हुई और मैं भी गिर जाता। मेरे साथ अगर 1-2 मिनट और लग जाते, ये सांस वाली प्रॉब्लम थी, ये मिनटों सेकंडों की गेम थी ये, और लोग हमारे वहाँ पे गिर गए। बच्चियाँ थी जो बाबा और बच्चे औरतें ऐसी बगदड़, इतना अंधेरा गुप, लाइटें बंद कर दी। मैं कहता हूँ ये इनके खिलाफ ये एफआईआर होनी चाहिए। भाई एक जगह आग लगी हुई है, धुआं है, तो लाइटें क्यों बंद की? कम से कम नजर तो आता, एक दूसरे को पहचान तो लेते हैं। भगदड़ इसलिए मिली कि लाइटें बंद हो गई और आगे जो है हम ये तमाम चीज़ें नोट डाउन करके आपकी लाइब्रेरी बनती है और जो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उसमें माइक तो सही रख दिया भाई, माइक का है। तमाम चीज़ें अपनी आंखों से देखी। हमने आज अपना वर्क सस्पेंड भी किया अदालतों का और हैसियत वफद हमारे जितनी भी कैबिनेट के 20,000 वकीलों के साथ हम इनके साथ खड़े होने का ऐलान भी करते हैं। इनके हर दुख दर्द में शरीक हैं। इनकी न सिर्फ कंपनसेशन के लिए पिटीशन करेंगे बल्कि इनके लिए इंसाफ के लिए करेंगे। और ये जो गैर फाल इदारे हैं उनमें आज तक इतना पैसा खरबों अरबों लगाने का बजट के बाद वो आज भी इफेक्टिव क्यों नहीं है, उसकी अकाउंटेबिलिटी भी होगी। ये बताइएगा कि ट्रैफिक आगे कर लो यार, आगे करो, माइक आगे करो। देखिए सर, हमने तो कमेटी तश्कील दी है कि हम इंसाफ की फराहमी में काम करें। राबिया फ्लावर और अब्बास टाउन जैसे मौक़ात जो हुए थे, लेकिन अभी जो सबसे इम्पोर्टेंट है, हम तो कहते हैं 7 दिन के अंदर ये कमीशन इफेक्टिव होना चाहिए। उसमें एक जज भी होना चाहिए, उसमें वकील भी होने चाहिए, उसमें ताजिर बिरादरी भी होनी चाहिए और उसमें एक्सपर्ट्स होने चाहिए जो कि इंस्पेक्ट करें ट्रांसपेरेंसी की बुनियाद के ऊपर कि ये आग लगने की वजह क्या थी और इसमें कितनी देर में कंट्रोल हो सकता था। अगर ये फेलियर है तो उसका जिम्मेदार कौन है, उसकी जिम्मेदारी उनको उठानी चाहिए। जानी नुकसान की भरपाई नहीं हो सकती, मगर आज तो शुरू करेंगे क्या कराची के रहने वाले हमेशा इसी तरीके से गफलत की वजह से चलते रहेंगे? क्या कानूनी तौर पे और जो बजट आपको दिया जाता है उसका हमेशा इतला देने के बजाय कभी उसको इम्प्लीमेंट करके उसको इन्वेस्ट करके यहाँ पे लगा के लोगों की जानी और माली तहफ़्फ़ुज़ात को भी यकीनी बनाया जा सकता है? तो उस कमीशन को हम सपोर्ट करते हैं अगर ताजिर बिरादरी ने डिमांड किया है। बल्कि मैं चाहता हूँ सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अब खुद इसका एक्शन लें कि ये कोई आम सानिया नहीं,
बल्कि यहाँ पर जुड़े हुए रहने वाले शहरियों का, कारोबारी तबके का एक भरोसे को ठेस पहुंची है और उनका नुकसान जिस तरीके से हुआ है उसकी हम भरपाई तो नहीं कर सकते, मगर आने वाले वक्तों में कम से कम हम ऐसे प्रिकॉशंस ले सकते हैं कि ऐसे हादसा दोबारा ना हो। और इन सब के लिए कराची बार पिटीशन फाइल करते हुए अपनी फ्री लीगल एड लोगों को सर्विस देगा। बहुत शुक्रिया भाई। ये जो अभी चल रहा है ये सर उर्दू में भी